नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम डिस्कस करने वाले कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के सबसे बढ़िया तरीके क्या हैं। पहला तो कोई भी बेस्ट तरीका नहीं है, हर तरीके के प्लसेस एंड माइनस है। तो गोल्ड में किस तरह इन्वेस्ट किया जाता है? एक तो ज्वेलरी के रूप में इन्वेस्ट किया जाता है, दूसरा होता है गोल्ड कॉइन बार, इसके रूप में इन्वेस्ट किया जाता है, तीसरा हम इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड ईटीएफ के थ्रू, और चौथा है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के थ्रू। तो अब इन सबके प्लसेस एंड माइनस आपको बताता हूँ। गोल्ड ज्वेलरी में हम जो भी पैसा डालते हैं, एक तो मेकिंग चार्जेस आर वेरी हाई और उसके अंदर अडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। आप किसी ज्वेलर्स के पास ज्वेलरी लेके जाएंगे, वापस उनके पास जाएंगे तो वो आपको उसका पैसा नहीं देगा, वो आपको ये कोशिश करेगा कि दूसरा ऑर्नामेंट बना के दे दे। अगर आपने 3 बार लाइफ में गोल्ड को ऐसा कर लिया तो वैल्यू ऑलमोस्ट गोल्ड का बहुत ज़्यादा चला जाता है। लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज ज्वेलरी का ये है, एक एस्थेटिक फीलिंग आती है। उसके अलावा फंक्शंस ओकेजन पे पहना जाता है, अपने कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा है और थोड़ा दिखाने को भी अच्छा लगता है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा गोल्ड ज्वेलरी का क्या है कि जनरली आप इसको बेचते नहीं हैं, क्योंकि लास्ट आइटम आता है घर में तकलीफ हो तो इसलिए गोल्ड ज्वेलरी का होल्डिंग पीरियड सबसे ज़्यादा होता है और यही कारण है कि गोल्ड ज्वेलरी में ज़्यादा पैसा बनता है। लेकिन रिस्क भी है, फिजिकल थ्रेट टू लाइफ है, चोरी चकारी का झमेला है, ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी चाहिए। दूसरा हो गया गोल्ड कॉइन्स एंड गोल्ड बार्स, तो उसके अंदर पैसा डाल सकते हैं, उसके अंदर परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। लेकिन उसमें चैलेंज ये है कि बाई एंड सेल प्राइस है वो एक्चुअली जो आपको दिखता वो मिलता नहीं है। इसमें भी फिजिकल थ्रेट टू लाइफ, चोरी चकारी का झमेला रहता है। लेकिन ज्वेलरी से ज़्यादा सुपीरियर प्रोडक्ट है परफॉर्मेंस वाइज, लेकिन ज्वेलरी का एस्थेटिक वैल्यू और बहुत ज़्यादा है। तीसरा हम आते हैं गोल्ड ईटीएफ। जो गोल्ड ईटीएफ म्यूचुअल फंड के द्वारा आप इन्वेस्ट करते हैं, उनके अंदर चैलेंज क्या है कि अभी तो उसका टैक्सेशन खराब हो गया, मतलब उनका जो ग्रोथ आएगा, उस पर जो इनकम आएगी, दैट विल बी टैक्स लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट। वो बहुत अलग चीज़ है। गोल्ड ज्वेलरी में कैपिटल गेन टैक्स होता है, गोल्ड कॉइन में कैपिटल गेन टैक्स होता है होल्डिंग पीरियड, सर्टेन पीरियड के बाद। लेकिन गोल्ड ईटीएफ अभी डेट प्रोडक्ट हो गए हैं, तो उनका टैक्सेशन फिक्स्ड डिपॉजिट जैसा होता है। दूसरा, उसके अंदर हर साल के एनुअल चार्जेस होते हैं। तो जो गोल्ड का परफॉर्मेंस आपको दिखेगा, सपोज गोल्ड का परफॉर्मेंस 9% के आसपास है, तो इनके अंदर परफॉर्मेंस कम दिखेगा, क्योंकि इनके अंदर एनुअल चार्जेस होते हैं, वो 50 पैसा तक हो सकता है, तो आपका रिटर्न आधा टका कम हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज है गोल्ड ईटीएफ का कि रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। आप अगर फिक्स अमाउंट हर महीने गोल्ड ईटीएफ में डालते हो या फिक्स क्वांटिटी गोल्ड खरीदते हो, जैसे आपने 1 ग्राम गोल्ड हर महीने खरीदने की कोशिश की और आपने बोला कि नहीं, मैं 7,000 रुपये 8,000 रुपये हर महीने डालूंगा, तो जब भी आप फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, उस फिक्स अमाउंट का एवरेज कॉस्ट फिक्स क्वांटिटी के एवरेज कॉस्ट से हमेशा ज़्यादा अच्छा आता है। तो अगर आपको एक्यूमुलेट करना गोल्ड, तो गोल्ड ईटीएफ के मुकाबले कोई ऑप्शन मेरे हिसाब से नहीं है। और चौथा है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। उसके अंदर कैपिटल गेन आपको लगता नहीं है, फिर 2.5% आपको इंटरेस्ट मिलता है हर साल, वो भी एक ग्रेट आइडिया है। लेकिन काफ़ी लोग इस चीज़ के बारे में कम जानकारी रखते हैं कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपने 7 साल में पैसा डाला, 7 साल में आपने पैसा डाल दिया, उसके बाद 7 साल में जो प्रोडक्ट मैच्योर हुआ, तब आपने उसके बाद क्या क्या करोगे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना इनडिसाइसिव मोड में रहोगे और उस पीरियड में सपोज गोल्ड प्राइस 15-20% बढ़ गया, तो आपका सारा गेन हासिल किया हुआ जीरो हो सकता है। हम लोग बहुत इनडिसिजिव है व्हेन इट कम टू मनी। हमको अच्छा लगता है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में पैसा बन गया, मेरा मैच्योरिटी हो गया, 50,000 के दाम पे डाला था, अभी 75,000 हो गया, मैंने बहुत अच्छा पैसा बना लिया। ठीक है भाई, लेकिन अब मैच्योर हो गया, अब क्या किया आपने? तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में पैसा डाला, जब मैच्योरिटी हुई तो इमीडिएट डिसीजन लें कि इसको कन्वर्ट करूं फिजिकल गोल्ड में, या इसको गोल्ड ईटीएफ में डालूं, या इसको इमीडिएटली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में डालूं, क्योंकि वरना लैप्सेस हो जाएंगे आपके सीएजीआर के अंदर, आपके रिटर्न के अंदर। इस बात का जरूर ध्यान रखें। फाइनली दोस्तों, आपको गोल्ड में किस तरह इन्वेस्ट करना है, अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और ये डेटा सारे पास्ट के डेटा है, फ्यूचर में ऐसा होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं है। और कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में रिटर्न देखने से पहले रिस्क जरूर समझें। फाइनली दोस्तों, ये आपका पैसा है, आपका फ्यूचर, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे एनेबलर हैं। धन्यवाद।